सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वबतलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और यतीमों की आजमाइशें करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुंच जाए। यानी जब यतीम बच्चे एडल्ट होने के करीब पहुंच जाएं या बालग होने के करीब पहुंच जाएं तो देखते रहो कि उनका मेंटल लेवल, उनकी अकली नशोनुमा कैसी है और उनमें अपने मामलात को खुद अपनी जिम्मेदारी पर चलाने की सलाहियत किस हद तक पैदा हो रही है। आया वो अपने मामलात को खुद आगे चल के चला सकेंगे या नहीं। ऐसा ना हो कि ना अभी वो बालग हुए हों और ना ही उनके अंदर अभी इतनी अकल आई हो, ना उनको अभी इतना तजर्बा आया हो कि वो अपने माल को अच्छे तरीके से खर्च कर सकें। ये ना हो कि वो माल को धड़ल्ले से इस्तेमाल करे और फजूल एक्टिविटीज़ में अपने माल को ज़ाया करते फिरे। आगे अल्लाह ताला कहते हैं रुश्तन फदफ़ऊ इलैहिम अमवालहम, फिर अगर तुम उनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। यतीमों को उनका माल वापस करने के लिए दो शर्तें आयद की गई है। नंबर 1 एडल्ट होना यानी बालग होना, नंबर 2 रुश्द यानी कि माल के सही इस्तेमाल की सलाहियत, अहलियत। अगर यतीम बच्चों के अंदर ये दोनों शर्तें पाई जाती हैं तो उनका माल उनके हवाले किया जा सकता है। बालग होने की शर्त के मुतालिक तो तमाम फुक़हाए उम्मत के दरमियान इत्तफाक है। दूसरी शर्त यानी कि माल के सही इस्तेमाल की अहलियत, इसके बारे में इमाम अबू हनीफा की राय ये है कि अगर बलूगत की उम्र को पहुंचने पर यतीम में रुश्द ना पाया जाए तो यतीम के वली को ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल और इंतजार करना चाहिए। फिर चाहे यतीम में रुश्द पाया जाए या ना पाया जाए, यतीम का माल उसके हवाले कर देना चाहिए। जबकि कुछ और फुक़हा की राय ये है कि माल हवाले किए जाने के लिए रुश्द का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। वो अपने माल को सही इस्तेमाल करने की अहलियत रखता हो, ये ना हो कि उसका माल ज़ाया होना शुरू हो जाए उसके अपने ही हाथों। गालिबन दूसरे हजरात की राय के मुताबिक ये बात ज़्यादा बेहतर होगी कि इस मामले में काज़ी शरा की तरफ रजू किया जाए, और अगर जज पर यह साबित हो जाए कि इस यतीम बच्चे में रुश्द नहीं पाया जाता, ये अपने माल को सही इस्तेमाल करने की अहलियत नहीं रखता, तो वो उसके मामलात की निगरानी के लिए खुद कोई मुनासिब इंतज़ाम करते।